हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आपने टाइटल से पढ़ ही लिया होगा कि टुडेज वीडियो इज़ गोइंग टू बी अबाउट Q&A एंड मैं आपके सारे क्वेश्चन के आंसर करूँगी जो आपने मुझे मेरी वीडियोस के नीचे डाले थे। एंड आई एम रियली सॉरी अबाउट द डिले, बट आज मैं आपके सारे क्वेश्चन के आंसर करूँगी। मेरे को बहुत ज़्यादा रेपिटेटिव क्वेश्चंस आए हैं अबाउट स्कॉलरशिप, तो मैं वो भी आंसर करूँगी। और अगर जैसे आज आपके जैसे कुछ क्वेश्चन रह गए, आपको और क्वेश्चन दिमाग में आते हैं, तो आप इस वीडियो के नीचे डाल देना। आई विल मेक श्योर कि मैं इसी मंथ में एक और वीडियो बनाऊँ Q&A के ऊपर, ताकि आपके जितने भी क्वेश्चन हैं वो सब हो जाए आंसर, और यू गाइज कैन ऑल्सो कम हियर टू स्टडी। तो let's start the video. Okay, so before starting the video, many of you guys follow me on Instagram. मैं अपना Instagram यहाँ पे डाल दूँगी। तो you guys know I have graduated, और आप लोग मुझसे पूछ रहे हो कि मैं यहाँ पे रहने वाली हूँ, कि मैं वापस इंडिया जाने वाली हूँ। So the answer is no, I'm not going back to India. I'm gonna stay here because I've got a job. मेरे को जॉब मिल गई है यहाँ पे and I'm super happy about it. तो I have started working here, and to answer when will I go back home, I don't know, not anytime soon. So ये क्वेश्चन था, तो मैंने सोचा मैं आपको पहले ही बता देती हूँ। एंड बाकी के क्वेश्चंस के लिए आई हैव देम हियर, मैंने सब लिख लिए हैं, एंड आई एम गोना स्टार्ट आंसरिंग देम. So I hope you will enjoy this video and I hope you watch until the end. So let's start. Okay, so let's start. तो इस इंसान ने बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे हैं, तो आई थॉट ऑफ आंसरिंग देम ऑल बिकॉज मुझे लगा कि आप सब लोगों को भी ये क्वेश्चंस होंगे. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ यू सेलेक्टेड द यूनिवर्सिटी यू वांट टू अप्लाई टू एंड ऑन व्हाट बेसिस और क्राइटेरिया डिड यू सेलेक्टेड योर यूनिवर्सिटी, एज देयर आर अ लॉट ऑफ यूनिवर्सिटीज़ इन चाइना. तो द रीज़न वाई आई सेलेक्टेड माई यूनिवर्सिटी इज़ बिकॉज आई वॉन्टेड टू डू इंजीनियरिंग एंड रिसर्च डेवलपमेंट. तो ये फर्स्ट रीज़न था. सेकेंड रीज़न था सिटी. आई थिंक सिटी इज़ रियली इंपॉर्टेंट फॉर मी, कि कितनी मल्टीनेशनल सिटी है, सिर्फ चाइनीज़ तो नहीं है, या फिर सिर्फ अ लॉट ऑफ फॉरेनर्स तो नहीं है, तो ये भी था. थर्ड था मेरा कि इन व्हाट लैंग्वेज यू स्टडी एंड विद हु यू स्टडी. तो मुझे इंग्लिश में ही पढ़ना था, एंड मुझे एक मिक्सचर चाहिए था कि आई एम नॉट ओनली स्टडिंग विद द फॉरेनर्स बट आई एम ऑल्सो स्टडिंग विद द चाइनीज़ पीपल. तो या दिस इज़ वाई आई सेलेक्टेड माई यूनिवर्सिटी. बट लेट मी टेल यू गाइज दिस कि चूँकि मैंने ये ऐसे यूनिवर्सिटी चूज़ करी है, ज़रूरी नहीं है कि आपको भी ऐसी करनी है. आप अपना देखो कि मतलब आपको आगे जाके क्या करना है. आपको यहाँ से पढ़ के वापस इंडिया जाना है या यहाँ से पढ़ के किसी और कंट्री में जाना है, तो आप उस बेसिस के हिसाब से भी अपनी यूनिवर्सिटी चूज़ करो. बस ये मत करो कि मतलब मैंने कर लिया तो आप भी ऐसे ही करोगे. ठीक है. फिर सेकंड क्वेश्चन है, आफ्टर सेलेक्टिंग द यूनिवर्सिटी हाउ डिड यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग योर डॉक्यूमेंट्स एंड नोटराइज देम एंड हाउ मच टाइम इट एक्चुअली टुक यू टू प्रिपेयर ऑल द डॉक्यूमेंट्स. तो एक्चुअली मैंने इस पर एक बहुत डिटेल्ड वीडियो बनाई है CSE स्कॉलरशिप के लिए. मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी इसका लिंक, तो यू कैन वॉच दैट वीडियो. बट कितना टाइम पहले मैंने प्रिपेयर करना शुरू करा, एक्चुअली आई वॉज प्रीटी लेट. मैंने सिर्फ 15 डेज पहले ही अपना सब कुछ चालू किया था करना. सो मे बी आई एम नॉट द राइट एग्जाम्पल फॉर यू ऑल, but yeah, please check out that video, it has all the details. So the third question is, did you apply by yourself or took help from a counselor, and how it is different, do we need to take help from counselor or we can do it by ourselves? So मैंने अपना सब कुछ खुद किया था, मैंने किसी की हेल्प नहीं ली थी. इनफैक्ट मैंने अपने मम्मी पापा को भी नहीं बताया था कि आई एम अप्लाइंग, बिकॉज मुझे ऐसा लगा था जब होगा तो ही बताऊँगी. तो मैंने नहीं ली थी. एंड आई थिंक मैं आपको भी यही सजेस्ट करूँगी कि आप खुद ही करो सब, क्योंकि अगर आपका हो जाता है सिलेक्शन और आप यहाँ पे आते हो, यू हैव टू डू एवरीथिंग बाय योरसेल्फ. तो व्हाई नॉट डू इट बिफोर, और अपने आप पे ट्रस्ट करो बस. और इतना डिफ़िकल्ट नहीं होता है, सारी गाइडलाइंस दे रखी होती हैं, एवरीथिंग इज़ इन इंग्लिश. फिर अगर बाद में आपको नहीं समझ में आ रहा है कुछ, तो येस देन ऑफ कोर्स यू कैन पे समवन एंड देन यू कैन गेट द हेल्प. बट स्टिल आप लोग खुद कर सकते हो. मैंने कर लिया तो आप भी कर ही सकते हो. इतना कुछ हार्ड नहीं होता, बस यू हैव टू बी केयरफुल एंड यू कैन डू इट बाय योरसेल्फ. Okay, so the next question is the university you chose on what basis, like a safe choice or a reach university? तो सेफ़ चॉइस तो बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि आई थिंक सेफ़ चॉइस वो होती है जिसमें यूनिवर्सिटी की रैंकिंग बहुत ज़्यादा हो और आपको लगता है हाँ अप्लाई करोगे और आपका हो ही जाएगा. मेरी यूनिवर्सिटी इज़ वन ऑफ द टॉप यूनिवर्सिटी, एंड यहाँ पे सिर्फ एक साल में ओनली 25 इंटरनेशनल स्टूडेंट्स कैन गेट इन, और वो फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड होते हैं. कोई कंट्री का कोई कोटा नहीं होता.
सिर्फ मैं आपको बताती हूँ कि मेरी यूनिवर्सिटी में आई वॉज द ओनली इंडियन स्टूडेंट बैचलर्स में, आई वॉज द ओनली वन, और कोई सेलेक्ट ही नहीं हुआ. तो या डेफिनेटली इट वॉज नॉट अ सेफ चॉइस, बट हाँ सिलेक्शन हो गया, देन यू कैन, फिर मज़े हैं. मज़े तो क्या मतलब, यू हैव टू स्टडी like all दिन में भी और रात में भी, like you have to study a lot. Fifth question, what was your GPA and profile and what helped you get admission with that scholarship in that university? तो मैंने 10th 11th 12th की मार्कशीट सबमिट की थी एंड मेरे 10th में 91.4 थे. 11th में माई स्ट्रीम वॉज PCM और आई गॉट 92% एंड 12th में आई गॉट 95%. तो ये मेरी GPA थी. एंड व्हाट एल्स हेल्प्ड मी, I did a lot of courses from like the top universities, so I had like a lot of certificates, so definitely I think that helped me a lot, and also extracurriculars. By the way guys, if you want to make if you want me to make a video कि मतलब मैंने क्या क्या किया था, so then let me know, I will make a video कि मैंने कैसे कैसे prepare किया था and like मैंने क्या क्या extracurricular किए थे. तो I think this will help you a lot, so let me know if you want this video. Sixth question, are there any other major scholarships present out here? Definitely a lot. मैंने खुद ने अप्लाई किया था ना, and I have never shared this, but I did also get other scholarships fully funded. तो yes, there is Japan, there is Korea, और बहुत सारी हैं. तो अगर आपको उसके बारे में वीडियो चाहिए तो I can make it, definitely I can make it, so let me know in the comment section. but अभी चाइना पे stick करते हैं. Seventh, what about language? Did you already knew some or you prepared later? I didn't know even a bit of Chinese, so I learned it after I got into the university. If possible, share how you wrote your SOP, study plan, or other required docs and how much time it took to prepare and apply all the docs where you did get that documents notarized. तो जैसे मैंने आपको बोला कि let me know in the comment section अगर आपको सब जानना है, तो I will make a dedicated video on this. Ninth, do we need to send the sealed LORs or online PDF works? So if you're applying by the embassy track, then you have to send sealed LORs. Unsealed LORs are not valid. और बाकी अगर आप यूनिवर्सिटी ट्रैक से अप्लाई कर रहे हो तो some universities do accept online LORs, but what you have to do it when you are submitting the form, the application forms ask you for your professor's email. तो आपको ईमेल वहाँ पे डालनी है. फिर क्या होता है कि जो यूनिवर्सिटी या जो भी ऑर्गेनाइजेशन में आप अप्लाई कर रहे हो, दे सेंड अ ईमेल टू द प्रोफेसर्स विद अ लिंक. तो आपके प्रोफेसर को लिंक खोलना है एंड दे हैव टू अपलोड द LOR देमसेल्फ. पर आपको ये याद रखना है, यू हैव टू डू एवरीथिंग जो है, और आपको जो प्रोफेसर्स को ईमेल अपलोड करनी है, ईमेल में जो LOR अपलोड करना है, यू हैव टू डू दिस विद इन द डेडलाइन. सो this is a bit tricky. You need to be keeping track of it. Okay, 10th question. इतने सारे लोगों ने मुझसे पूछा है कि how do you use YouTube, how do you use Instagram, क्योंकि ये सब चीज़ें यहाँ पे बैन हैं. So do you use a VPN? Yes, I use a VPN. But VPNs are banned in China, so you have to use an international one. But I think it's pretty easy to get one. For assessing the Chinese apps like WeChat, Alipay, and etc., do we need to get a Chinese SIM, and does it work in normal phones? So this is tricky. For WeChat and Alipay, you have to get a Chinese number or you have to get a foreign number. That works too. But for India, you cannot create a WeChat account with Indian phone number. So what I did was, COVID ke time pe, I went to Nepal and I got a SIM card from Nepal to get initially my Chinese WeChat. So yeah, you need a Chinese SIM card to get these accounts. So I think इस इंसान के मैंने सारे question answer कर दिए हैं. So moving forward, is it really hard to get CSE scholarship, and do you think studying in China is a great option? So I think yes, it is hard to get a Chinese scholarship which is fully funded, but I also think it's not impossible. If you put in the right effort and you are hardworking, then definitely you can get it. But not everybody can get it. सब लोग apply करते हैं, but only a small proportion of people get it. So you have to work hard for it. बाकी if I think it's a great option or not, I think it is a great option.
personally, I think it has changed me. It has changed my life. The way I see things, my perspective, everything is different now. I have become an independent person. So yes, I think China is a really great choice to study, and it's super beautiful. In which university do you study? I will reveal this in the university vlog. Is it fully funded? Then does it also pay for my flight expenses? It is fully funded, but it does not cover flight expenses, so I paid everything by myself, like when I wanted to go back to India. What are you studying? So my major was environmental science and engineering. I did my bachelor's in it from China. Does China also provide scholarship for MBBS students? Yes, China does provide scholarship for MBBS students. So if you want me to make a video on it, like what are the requirements and everything, let me know in the comment section. I will do my study, and I have some friends, so maybe I can also invite them to give you a more authentic version of the details. When to apply for the scholarship for undergraduate courses, especially engineering, how to apply and what is the selection criteria, which tests are required. I have made a very detailed video about this. I will put the link in the description box. Please do check it out. Then again, the same questions: when to apply for the scholarship, what is the eligibility. Please do watch that video. Is it necessary to learn Mandarin first in order to apply for the scholarship, or do they teach Mandarin after arrival in the country, like having a language year to teach Mandarin for international students? Well, it depends. For some cases, you get a language year that आपको 1 साल मिलता है. यहाँ पे आओ, पहले Chinese पढ़ो, and then you can move forward with your 4-year study or 2-year study, depending on what type of you choose, masters or a bachelor's. बाकी some universities also give you an option कि आप अपनी पढ़ाई के साथ साथ you can learn Chinese. And to answer if is it necessary to learn Chinese before coming here? No, definitely it is not necessary. You do not need to know. मेरे को भी Chinese बिल्कुल नहीं आती थी, मैं यहीं आके सीखी हूँ. और हाँ, लोग ये भी मुझसे if I can speak Chinese, yes, I can speak Chinese. तो मैंने 3 साल Chinese पढ़ी है, and I think I'm fluent enough to speak in Chinese. Which level of Mandarin is required in order to start learning your major course? Major course के लिए I think you need at least a HSK 4 or HSK 5 if you're gonna study in Chinese, and it's gonna be difficult. So I think HSK 5, yeah. Teaching is available in Mandarin only or both English and Mandarin? It depends on which course you apply. If you're applying for a Chinese taught course, then everything is gonna be in Chinese. अगर आप English में करते हो, you will study in English. But anyway, आपको वो language जो है Chinese, वो किसी भी case में सीखनी ही है. You have to take the class. Is English proficiency certificate like IELTS and TOEFL required? Well, in some universities they do require it, but बाकी कुछ नहीं भी होती. So you have to check on the university website कि आपके जो course है उसमें requirement है कि नहीं. अगर usually आप English taught program ले रहे हो, तो usually you need a certificate, IELTS का, TOEFL का. Also tell us about the application and visa processes. Application के लिए अगर I think I'm gonna make a video कि application form कैसे भरते हैं जब application शुरू हो जाएंगी, तो मैं उस टाइम पे एक video बना लूँगी which is late end of this year. What was your percentage? I already answered this. Overall documents required, as you also mentioned. तो डॉक्यूमेंट्स आई थिंक आप फिर से वही वीडियो देखो. आई हैव मेंशन्ड एवरीथिंग. अगर आपको कोई स्पेसिफिक समझ में नहीं आ रहा है तो वो मुझे इस वीडियो के नीचे लिख के बताओ स्पेसिफिक क्वेश्चन कि क्या आपको डॉक्यूमेंट नहीं समझ आया, उसका मैं आंसर करूँगी. आई लाइक दिस क्वेश्चन. आर यू वेजिटेरियन? येस, आई एम वेजिटेरियन. I am vegetarian, and people ask me if it's really hard to find vegetarian food in China. Yes, it is hard. यहाँ पे सब लोग मीट ही खाते हैं और बहुत गंदी गंदी चीज़ें मेरे हिसाब से तो yes, it is difficult to find vegetarian food. It's really good if you can cook. बहुत अच्छी बात है अगर आपको खाना बनाना आता है तो. मुझे खाना बनाना आता है, मतलब सर्वाइवल के लिए तो आता है, but I couldn't make it because time नहीं होता था. You have to study a lot here. I want to study medicine in China. Yes, there are a lot of courses in medicine also scholarship available. After 12th, which university is best for medical? देखो, ये मैं तो आपको नहीं बता सकती हूँ कि आपके लिए यूनिवर्सिटी बेस्ट है. आपको यूनिवर्सिटी बता सकती हूँ, सिचुआन यूनिवर्सिटी है, चाइना यूनिवर्सिटी और मेडिसिन है, ये सब यूनिवर्सिटी हैं. यू हैव टू चेक योर सेल्फ कि आपके लिए कौन सी बेस्ट है. ओके.
What's the fees of the university? Okay, so if you're coming on scholarship, you do not need to worry about this. बाकी अगर आप बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी में जाते हो तो यूजुअली उनकी फ़ीस जो है वो बहुत कम होती है. बट द मेन पॉइंट इज़ कि आप एडमिशन कैसे लोगे उसमें. जैसे IIT है, उसमें आपको एग्ज़ाम देना पड़ता है, तो अगर आप उसमें चले जाते हो तो अंदर फ़ीस बहुत कम है. बट द मेन पॉइंट इज़ लाइक आप अंदर आपको एडमिशन कैसे मिलता है. बाकी फ़ीस आई थिंक इट्स नॉट मच, मे बी 20 lakhs to 30 lakhs ट्यूशन फ़ीस होगी, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ को ज़्यादा गवर्नमेंट से पैसे मिलते हैं. बट द मेन प्रॉब्लम इज़ हाउ गेट इन. ओके, struggles to live in China as a student, and can you please tell us the pros and the cons to live in China as a student? I think pros तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं. You get a very neat and clean environment, you get to meet a lot of people, and it's super advanced, people are very nice. तो प्रॉन्स तो बहुत ज़्यादा, प्रोज तो बहुत ज़्यादा हैं. एंड कॉन्स की बात करेंगे तो आई थिंक फॉर मी पर्सनली फूड, बिकॉज मैं वेजिटेरियन हूँ, तो इनिशियली तो मुझे बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी, बट नाउ आई थिंक आई एम कोपिंग अप. या बट कॉन्स तो ऐसे कुछ है नहीं. What are you pursuing there, and what about MBA courses there? How much CGPA is required to do MBA there? So as I told you, I did bachelor's in environmental science and engineering, और MBA courses, yes, there are a lot of choices. and CGPA अगर आपको scholarship चाहिए, basic line है 80%, तो आपको चाहिए ही चाहिए 12th में 80%. yeah. Is Indian food available there? If yes, is it affordable on daily basis? So Indian food is available here. जिस city में मैं रहती हूँ शिनचन में, उधर तो है like, but if is it affordable? No, super expensive. But अगर आप बहुत ज़्यादा अमीर हो तो रोज खा सकते हो आप. First, what is the differences between residential dorm for international students to local? तो ज़्यादा कोई डिफरेंस ऐसा होता नहीं है. वी ऑल लिव इन द सेम बिल्डिंग. और एक बहुत शॉकिंग बात है, आई थिंक इंडियंस को बहुत शॉकिंग लगी ये, कि या बॉयज़ एंड गर्ल्स हियर वी लिव इन द सेम बिल्डिंग. हम एक ही बिल्डिंग में रहते हैं, बट हमारे फ्लोर्स अलग होते हैं. बट वो फ्लोर्स भी ऐसे होते हैं कि यू कैन एक्सेस, यू हैव एक्सेस टू देम, लाइक गर्ल्स एंड बॉयज़, लाइक दे कैन मीट अप. सो दिस इज़ समथिंग लाइक अ कल्चरल शॉक फॉर मी. जो मैं आई थी तो मुझे ऐसा लगा था. Second, is there any chances to attend local courses? Students or international students really have their different building to attend with. No, you get a lot of opportunities to meet up with the local students. So yeah. Anyway, depends कि आप अब जैसे आप Chinese start program ले रहे हो तो you will meet a lot of Chinese people. Accommodation, food availability for vegetarians. Accommodation, so usually if you get a scholarship, you get a dormitory. तो वहाँ पे रहते हो. फूड अवेलेबिलिटी के लिए वेजिटेरियंस के लिए यू गेट इंडियन फूड तो नहीं मिलता, बहुत एक्सपेंसिव है. जैसे मैंने कहा, स्पेशली जहाँ पे मैं रहती हूँ शिनचन में, इट्स अ सुपर एक्सपेंसिव सिटी, सुपर एक्सपेंसिव. तो फूड के लिए क्या होता है कि दे हैव सम वेजिटेबल्स लाइक क्यूकम्बर्स एंड बीन्स एंड ऐसी ब्रोकली, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है. ये फूड अवेलेबिलिटी है. Okay guys, since I'm in China, I also get this question a lot. How do we start our business in China without even coming to here? How do we handle our imports? How do we do it? Like how do we start? So well, I also didn't know in the beginning, but then I got to meet Sigma Corp India, and let me tell you, these guys are the best. They offer the best DTP shipping, which is delivery duty paid. They offer one clear price, no surprise taxes, and no custom drama. And they also provides you with a full tracking services, so you know where your goods are going. So even if you order like a small stationery box or like some gifts, you know where they are. One thing about Sigma is that they work in bulk. That is not a disadvantage, because it gives you a really good low item per cost and better rates and very fast custom clearance. They work with bags, garments, to refrigerating parts, and a lot more. So you get full services from your factories in China to your warehouses and to your doorstep in India. Air or by sea, they do all of it. So if you also want to start your business in China right now without even stepping a foot here, then please give a call to Sigma Corp India on this phone number, and you're done. Your problem is solved. You can basically start your business in China right now. So contact Sigma Corp India. Can we get a job there after completing our studies? Depends. Depends on your hard work, depends where you are applying, and
इट डिपेंड्स ऑन अ लॉट ऑफ थिंग्स, लाइक इट डिपेंड्स ऑन योर हार्ड वर्क. अगर आपने मेहनत की है, आपको आपकी पर्सनैलिटी अच्छी है, आप आउट गोइंग हो, देन येस यू कैन गेट अ जॉब. बट लेट मी टेल यू, a lot of my friends, they didn't get a job, so they had to go back to their country. So it's not that as easy, especially badi cities mein, like Shenzhen mein, it's really hard to get a job. I also want to know if I can study MBA in English language in China. Yes, you can study MBA in English in China. There are many universities who offer these courses for foreigners. I'm having my maths honors. Can I study MBA directly after my graduation, or do I have to do a BBA then MBA? I think if you have a graduation degree, you can apply for an MBA program. How many volunteering or work certificate did you provide for applying for a CSE scholarship? First of all, I'm not on a CSE scholarship, I'm on a different scholarship. और हाँ, मेरे पास बहुत सारे volunteering experiences थे, तो मैंने वो किए थे. Job certificate नहीं, क्योंकि I just applied for my bachelor's, so job certificate तो मेरे पास नहीं था, या internship वाला. Was there racism against Indians in China? What does Chinese people think of Indians? It's okay even if it's bad. I just want to know, how did you get admission there? Was it because of someone known or just by applying, and how? Okay, so first of all, I didn't know anyone in China. मैंने खुद ही अप्लाई कराया, खुद की मर्जी से, खुद के मन से, खुद के दिमाग से. रेसिज्म अगेंस्ट इंडियंस, आई डोंट थिंक सो. एटलीस्ट मैंने तो अभी तक इस फेस नहीं करा है. चाइनीज पीपल आर रियली नाइस, सुपर नाइस, सुपर नाइस, सुपर नाइस. अगर वो आपको देखेंगे भी तो बोलेंगे, ओह यू आर सो प्रीटी, योर आईज आर सो बिग, योर हेयर्स लुक सो गुड. तो दे आर ऑलवेज नाइस. मैंने तो अभी तक रेसिज्म नहीं किया है, थैंकफुली हैंडल. पर अगर कुछ ऐसा होगा तो आई विल मेक अ वीडियो ऑन इट. आई विल टेल यू गाइज अबाउट इट, अगर मैंने रेसिज्म कभी फ्यूचर में फील किया तो. Next question. Hi, I am a student of 11th and want to do bachelor's degree in arts in China from China University of Political Science and Law. How can I get a CSE scholarship also? Is there any chance of internships for a student? But loved your dorm video. Thank you. So yes, you can do your arts degree in China. CSE scholarship पे you can. China Council website का नाम है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी. You can check out from there कि कौन कौन से courses हैं, कौन कौन सी fields में हैं, and then you can apply accordingly. Answering the question about internship, yes, international students can apply for an internship in China. It's a bit competitive because first you need to know Chinese. आपको चाइनीज़ आनी चाहिए, तब ईजी होगा आपके लिए थोड़ा इंटर्नशिप लेना. सेकेंड, यू हैव टू गेट अनदर वीज़ा, जो कि आपकी जो कंपनी है, यूनिवर्सिटी है, वो आपको हेल्प करती है लेने में, बिकॉज यू आर नॉट अलाउड टू वर्क हियर. बट इंटर्नशिप के लिए, स्पेशल केसेस के लिए, यू नीड टू गेट अनदर टाइप ऑफ वीज़ा. नेक्स्ट क्वेश्चन. दीदी मम्मी पापा को कैसे मनाया, प्लीज़ बता दो. मम्मी पापा को मनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि जब तो मैंने अप्लाई करा था तब तो मैंने उन्हें बताया ही नहीं था. जब मेरा हो गया था तो फिर वो बहुत खुश हुए थे. एंड लाइक मेरे मम्मी पापा ऐसे हैं कि वो मुझे ज़्यादा कहते भी नहीं हैं, लाइक बोलते भी नहीं कि ज़्यादा पढ़ो पढ़ो पढ़ो. सो वेरी नाइस मम्मी पापा, मनाने की उन्हें ज़रूरत ही नहीं पड़ी, बहुत अच्छे हैं. लव यू मम्मी पापा. एंड मैन, मेरी बहन. Next question. I'm doing my bachelor's in geography. I want to do master's in environmental geography in China. Is it good? Are there any other courses available for geography students? तो yes, बहुत सारे courses हैं environmental geography के लिए. फिर से China Council website है. You can go there and you can check out. Is it good? I don't know. यू हैव टू चेक योर सेल्फ. आपका आगे क्या प्लान है, आपको PhD करनी है या आपको जॉब करनी है, कहाँ करनी है. यू हैव टू डू इट अकॉर्डिंगली. आई कैन नॉट टेल यू कि आप क्या करो और कैसे करो. आई थिंक इट्स नॉट फेयर इफ आई टेल यू. नेक्स्ट क्वेश्चन. चाइनीज लैंग्वेज इट्स taught how you study it. Chinese language is taught how you study. Scholarship problem. Okay, if you're asking me, is it tough or not? Yes, it is super tough. वर्ल्ड की सबसे टफेस्ट लैंग्वेज है, तो टफ है. अगर दूसरा मतलब ये चाइनीज लैंग्वेज इज टॉट हाउ यू स्टडी, समझ नहीं आ रहा मुझे. स्कॉलरशिप प्रॉब्लम, सॉरी मुझे समझ में नहीं आया क्वेश्चन. अबाउट एनी बेस्ट MBBS कॉलेज इन इंडिया. अगेन बहुत सारे हैं. सिचुआन यूनिवर्सिटी है, चाइना यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिसिन है, बहुत सारी है. प्लीज़ आप गूगल पे जाके चेक करो कि बेस्ट कौन सी है. मेरी मेजर जो है वो इंजीनियरिंग है, सो आई एम नॉट रियली श्योर. आर यू देयर ऑन स्कॉलरशिप और पेइंग बाय योरसेल्फ? आई वॉज हियर ऑन माई स्कॉलरशिप, नाउ आई एम वर्किंग.
Hi, video is so informative. I want to know if there is any program for MBA students or finance field. Love all your videos. Thank you. बहुत सारी फाइनेंस फील्ड के लिए भी है एंड MBA स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत सारे हैं. चाइना काउंसिल वेबसाइट अगेन, यू कैन गो चेक इट आउट. Please guide me, Unni. I am in 11th recently. After my 12th, I'll apply for the scholarship for BBA. So which type I should do as undergraduate? So मैंने जैसे आपको वीडियो में बताया था, there are many types, A, B, C, D. बहुत सारे types हैं. तो depends. So अगर आपको embassy track से करना है, then usually you have to go to maybe some additional rounds. और यूनिवर्सिटी वाले में करना है तो आपको थोड़े 1 या 2 राउंड कम होता है, तो यू कैन चूज़ अकॉर्डिंगली. मैंने यूनिवर्सिटी से किया था पर मेरी CSE स्कॉलरशिप नहीं हूँ. दीदी मैं 12th में हूँ तो मैं अभी एप्लीकेशन भर सकती हूँ क्या, प्लीज़ बताओ ना. तो अगर आप सितंबर इनटेक के लिए अभी इस साल की बात कर रहे हो, सॉरी, आप अब नहीं भर सकते हो क्योंकि एप्लीकेशन ऑलरेडी क्लोज हो गई हैं. अब आप नेक्स्ट ईयर के लिए भर सकते हो. कीप एन आई आउट. नवंबर से आप सब प्रिपेयर करना चालू कर दो, विच इज़ अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर. 4 महीने में यू हैव प्रिपेयर करना चालू कर दो. SOP वगैरह लिखने अभी से चालू कर दो कि एंड मोमेंट पे आपको कोई प्रॉब्लम ना आए फॉर 2026 इनटेक. Okay, so the most asked question, I want to know about your scholarship and please if possible then tell us about how to apply engineering like you. So मेरी जो scholarship है वो presidential scholarship है and I applied by the university track in this and then I got the scholarship. Engineering के लिए मेरे जैसे कैसे apply करो, सेम ही प्रोसीजर है. आप चाहे कोई भी इंजीनियरिंग या कोई भी बैचलर्स मास्टर किसी के लिए भी अप्लाई करो, इट्स ऑल द सेम प्रोसेस. सबको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, इंटरव्यू देना है. मेरे केस में आई हैड टू गिव अ एग्ज़ाम जो CSE में नहीं होता, तो इसलिए मेरी स्कॉलरशिप थोड़ी सी ज़्यादा हार्ड थी क्योंकि आई हैड टू गिव एन एग्ज़ाम. दीदी अगर हम सेलेक्ट हो गए तो फ़्लाइट के लिए यूनिवर्सिटी पे करेगी क्या? नहीं, फ़्लाइट के लिए आपको खुद ही पे करना है, तो पैसे बचा के रखना. डॉक्यूमेंट्स और ट्रांसक्रिप्ट्स हमें उनको मेल करने होंगे तो इसमें कोई इशू तो नहीं होगा. एंड सेकेंडली वो मेल करने का प्रोसेस भी बता दें तो इशू तो क्या ही होगा. आप पैसे दोगे तो डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे चले जाएंगे, तो इशू तो कोई नहीं होगा. अच्छी उससे कराओ, आप FedEx से मेल कराओ या फिर पोस्ट कराओ या फिर DHL है, बहुत सारे अच्छे हैं वो एक्सप्रेस सर्विसेज, तो आप उनसे करा सकते हो. कराने का प्रोसेस क्या है, यूजुअली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे एड्रेस होता है कि आपको कहाँ मेल करने हैं, तो आप वो देखो, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाओ, उसमें उसमें आएगा कि आपको ये मेल एड्रेस है, उसमें करना है, बस वहाँ पे भेज दो. इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है. बाकी अगर आपको क्वेश्चन हो तो आप मुझे पूछ सकते हो, ठीक है, इंस्टाग्राम पे या कॉमेंट सेक्शन में. दीदी कैन यू प्लीज ऐड इंग्लिश सबटाइटल्स बिकॉज आई डोंट नो हिंदी. सॉरी, आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं इंग्लिश सबटाइटल्स नेक्स्ट वीडियो से डालूँ, ठीक है. ओके. अच्छा, तो एक ये क्वेश्चन है. सो इफ़ यू नीड टू विजिट द एम्बेसी फर्स्ट एंड देन वी नीड टू फिल द CSC एप्लीकेशन एंड हाउ वुड आई नो इफ दे नीड द इंग्लिश सर्टिफिकेट. तो ये तो जो आप यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई कर रहे हो, जैसे आप पहले एम्बेसी ट्रैक में कर रहे हो तो उसमें तो पूछेंगे ना आपको कि मतलब कौन कौन सी 3 यूनिवर्सिटी में करना है, तो उन 3 यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाओ आप और फिर देखो कि वो इंग्लिश सर्टिफिकेट होने चाहिए कि नहीं. तो इट्स नॉट दैट कॉम्प्लिकेटेड. Saloni, well said, but I have a doubt. I want to apply both in embassy and university track, but I have only one 10th, 12th graduate certificate originals. If I send my originals to the embassy track, do I need to apply PDF of originals in university track? Please clarify in next video. Okay, so first thing, you cannot apply in the both tracks. You need to choose one. Second, do not send your original documents in any track. Do not get them notarized and send the notarized versions. Do not send them the original. अच्छा, तो ये जो बात है कि दोनों ट्रैक में अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं, यूजुअली आप दोनों ट्रैक में अप्लाई नहीं कर सकते, पर ऐसा हो सकता है कि जैसे आपने पहले एम्बेसी ट्रैक में अप्लाई करा और आपका उसमें सिलेक्शन नहीं हुआ, तो अगर आपके पास फिर भी जैसे कुछ यूनिवर्सिटी की डेडलाइन नहीं गई है, तो आप वो जो डॉक्यूमेंट्स है ना वो आप यूनिवर्सिटी ट्रैक में भी अप्लाई कर सकते हो, बट दोनों साथ में करना आप नहीं कर सकते. दोनों साथ में आप अप्लाई नहीं कर सकते. प्लीज़ कीप दिस इन माइंड. तो एक और क्वेश्चन है कि हाउ कैन इंडियंस कम टू चाइना ऑन अ टूरिस्ट वीज़ा.
तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, एक वेबसाइट होती है mfa.government.cn, अब यू कैन फाइंड इट ऑन गूगल। तो वहाँ पे पहले क्या होता है, आपको फॉर्म भरना पड़ता है एक, और उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। आपको अपनी फ़्लाइट आने और जाने दोनों तरफ की दिखानी होती है, आपको अपनी होटल रिजर्वेशन दिखानी होती है, एंड ऑल्सो यू हैव टू शो योर बैंक स्टेटमेंट। आपके बैंक में कुछ एक सर्टेन अमाउंट ऑफ पैसे होने चाहिए, आई फॉरगॉट इफ इट्स 1 लाख और 3 लाख। और एक लेटर होता है जिसमें आपको बताना पड़ता है कि आप यहाँ चाइना में जाने का सोच रहे हो, और बस आपको एप्लीकेशन फ़ीस लेनी होती है, एंड देन यू कैन गेट अ टूरिस्ट वीज़ा चाइना के लिए फ्रॉम इंडिया। सो इट्स नॉट दैट हार्ड, बट थोड़े से डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको प्रिपेयर करने होते हैं। अभी आप चाइना में हो, चाहे यूरोप जाओ, चाहे कहीं भी जाओ, द डॉक्यूमेंट्स आर द मोस्ट क्रूशल पार्ट। सो आई थिंक गाइज कि मैंने आपके बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर करे हैं, एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड आई ऑल्सो वॉन्ट टू से आपने बहुत 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 स्वीट कॉमेंट्स करे हैं, एंड आई एम रियली ग्रेटफुल एंड आई फील सो हैप्पी जब मैं आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ। और मैं मोस्टली ट्राई करती हूँ कि आप मुझे इंस्टाग्राम या यूट्यूब पे जब कमेंट लिखते हो, आई ट्राई टू रिप्लाई, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो प्लीज़ लीव अ कमेंट बिफोर लीविंग, एंड लाइक आई वुड बी सुपर हैप्पी। और अगर आपको और कोई क्वेश्चंस है, प्लीज़ लीव देम इन द कमेंट सेक्शन एज वेल। आई विल मेक अ वीडियो ऑन इट वेरी सून, एंड यस, एंड आई रियली होप कि नेक्स्ट ईयर आप लोग भी यहाँ पे आ सको, एंड देन यू कैन सी हाउ चाइना इज़, बिकॉज इट्स super wonderful, super beautiful, and it's a great place to be. So see you in the next vlog. Different styles, but we're one big family.